बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये है वो आतिशगाह बाकू की जिसकी वजह से बाकू की किस्मत खुल गई थी। ये जब आग डिस्कवर हुई थी, ये तकरीबन 3000 साल पुरानी आग यहाँ पे लगी हुई है। ये पहाड़ है और इसके नीचे गैसेस हैं, ऑयल है, पेट्रोलियम है, जिसकी वजह से ये 3000 साल पुरानी ये आग लगी हुई है यहाँ पे। जैसे ही इसकी वीडियोस लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई, पूरी दुनिया को इस एक मौजज़े ने, या आप इसको जो भी कह सकते हैं, इसने पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, पुराने ज़माने में आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं, जब आग डिस्कवर हुई तो आग के सौदागर हुआ करते थे, आग बिकती थी। एक इलाके का जो चौधरी होता था वो आग लोगों को बेचता था, क्योंकि आग को जलाना बार बार बहुत मुश्किल होता था। तो जो बहुत बड़े उमरा होते थे वो आग जला के रखते थे और उस आग को बुझने नहीं देते थे। और फिर मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते थे आग परचेज़ करने। कुछ लोग जो हैं वो उमरा, वो आग सेल करते थे और कुछ लोग वैसे लोगों को आग दे दिया करते थे। तो ये कितनी हैरानकुन बात है, दुनिया की जो पहली तजारत अगर आप कहा जाए वो आग की होती है। ये 3000 साल पुराना यहाँ पे ये आग लगी। ये बाकू से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पे बाहर निकलते हैं सवर्ब में तो ये एरिया आता है। और ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत स्टेडियम बनाया हुआ है। इस पूरे स्टेडियम में लोग आके बैठते हैं और इस तरह के छोटे छोटे तकरीबन 700 वॉल कैनोज हैं इस पूरी पहाड़ी के पीछे। अभी हम ऊपर चलते हैं और आपको इस पहाड़ी का ज़रा ऊपर से विज़िट करवाते हैं। लेकिन आप देखें कि सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, आज के दौर में ये कहा जाता है कि ये एक लाइफ चेंजिंग है दुनिया के लिए। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, एप्स, व्हाट्सएप्स, ये सारा ये कहते हैं कि ये इसने दुनिया की लाइफ चेंज कर दी। और जिस वक्त ये आग ईजाद हुई थी उस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजर था। आप देखें कैसे हालात बदले दुनिया के। आग सेल होते होते एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स वो सेल होना शुरू होगी। मैं फिर बताऊंगा आपको कि ये हम उस जगह पे मौजूद हैं जिसने बाकू की किस्मत बदल दी और टूरिज़्म इतना अट्रैक्ट हुआ। और जैसे ही टूरिज़्म अट्रैक्ट होता रहा, इन्होंने मज़ीद चीज़ें डेवलप करते रहे। जब मज़ीद चीज़ें आई तो मज़ीद टूरिस्ट ने मज़ीद टूरिस्ट को डेवलप किया। इस वक्त ये इसको बाकू को लंदन का जो इस एशिया है उसका मिनी लंदन कहा जाता है, क्योंकि जो मौसम है वो भी मिलता जुलता है। इस वक्त लंदन का जो मौसम है तकरीबन वही मौसम इस वक्त बाकू का है। ठंडा इलाका है, क्योंकि हम लोग ठंड को पसंद करते हैं। पाकिस्तानियों को जहाँ भी ठंड मिलती है वो वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वीज़ा जो है वो आसान है। और आज मुझे ख़बर ये मिली है कि आर्मीनिया ने यस्टरडे, लास्ट नाइट जो है वो अटैक किया है बाकू पे, क्योंकि इनकी भी आर्मेनिया के साथ जो लड़ाई चल रही है वो इसी बात पे चल रही है कि इनकी एक दरमियान में टेरिटरी है और उस टेरिटरी की वजह से हर कोई आपस में लड़ाई कर रहा है कि वो कहते हैं ये हमारी टेरिटरी है और वो कहते हैं, आर्मेनिया वाले कहते हैं हमारी टेरिटरी है। पाकिस्तानियों को ये बहुत इज़्ज़त इसलिए भी करते हैं क्योंकि अक्सर जब इनकी जंग होती है तो पाकिस्तान इनकी हेल्प करता है। और मुझे एक हैरानकुन बात ये पता चली कि इसराइल भी ये अज़रबैजान की हेल्प कर रहा है, इनको असला भेजता है और इनकी जो फ़ौजी हैं वो भी आते हैं। अगर जंजुआ साहब इस तरफ लेके आए तो मैं चाहूँगा कि आप पहाड़ी के हम ऊपर से मैं आपको ये विज़िट करवाऊँ। पहाड़ों के अंदर जाते हैं और पहाड़ के अंदर जाके फिर वो जहाँ भी विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अगर उस तरफ दिखाएं तो इस एरिया का जो नाम है वो है यान आर दाग। ये द मोस्ट जो मस्ट विजिट प्लेस है वो ये है। और आप देखेंगे कितना हैरानकुन आपके सामने मंजर जो है वो नज़र आ रहा है कि पहाड़ जल जल के काला हो गया है। और आइएगा ऊपर, ये काला हो गया है। पाकिस्तान और मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। किसी ने यहाँ पे बर्फ़ रखी,
और आपको हैरान कुन एक और बात बताऊं कि इस इलाके में शदीद बर्फबारी भी होती है, इसके इर्द गिर्द बर्फ़ आ जाती है। और इसकी मैं ये तकरीबन अभी 100-150 फीट की दूरी पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसकी यहाँ तक हीट महसूस हो रही है। तो आप सोचें, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है उसके बजाय भी ये आग नहीं बुझती। तो ये थी एक छोटी सी आग की तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया।